So this was the homework question I gave you. Anybody wants to share the answer? So 8. 8. 8. Six sir. Sir, 8. Anybody else? 8. 8, sir. Okay. Let me check. सही बोल रहे हो, नालायक हो, गलत बोल रहे हो? करेक्ट है 8 सॉल्यूशन. किसी का डाउट है? 8 कौन सा क्वेश्चन है ये? एक मिनट रुको. करेक्ट. किसी को डाउट है? एनीबॉडी? 8 सॉल्यूशंस. भोपाल. Sir, Divyansh. चलो करते हैं फिर जल्दी से. ओके. टेल मी फर्स्ट स्टेप तो कम से कम बोलो. सर डी फैक्टराइज करो. Correct. राइट हैंड स्टैंड राइट. 4 को अपन ले लेते हैं 2 sin थीटा. sin थीटा को अलग रखते हैं, sin 4 थीटा, और ये रख लें एवरीवन. यस सर. Yes, sir. तो मैं E1 है इसलिए लिख रहा हूँ. 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B. Sounds good? यस सर. Yes, sir. फिर वापस ओपन किया, वापस लगा दिया 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B minus sin A plus B plus sin A minus B. Sounds good everyone? Yes, sir. Yes, sir. This is minus sin theta जो लेफ्ट साइड में आके sin theta हो गया. Then this is minus sin 7 theta जो लेफ्ट साइड में आके plus sin 7 theta हो गया. और ये माइनस और ये वाला माइनस राइट साइड में प्लस. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या लगाऊंगा? sin c plus sin d. 2 sin c plus d by 2 कितना हो गया? 8 by 2 4 into cos c minus d by 2 3 थीटा. यहाँ तो फिर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है. कहाँ अटक गए? तो 7 थीटा और 5 थीटा को ले लो ना एक साथ. 7 थीटा और 5 थीटा को लेते हैं. परफेक्ट. क्योंकि थीटा बना देगा ना बच्चों. यस हाँ, सर. sir. sin थीटा प्लस sin 7 थीटा इज इक्वल टू 0. क्या होता है sin c minus sin d? 2 cos c plus d by Cos C 2 plus D by 2. sin c minus d by 2 equal to 0 everyone. तो sin theta common into 1 plus 2 cos 6 theta equal to 0. So सर either यही आया sin theta लेकिन equal to 0 or cos 6 theta equal to what? Minus half. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर. No, sir. No, sir. कहाँ से कहाँ तक सॉल्यूशन चाहिए? 0 to pi. Think and tell me 0 to pi में इसके कितने आंसर होंगे everyone? Sir 2. 2. सर. कौन कौन से होंगे? 0 and pi. Come on. Yes, sir. यस सर. Okay. अब मैंने ये वाला है ना तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही सिखाया था. फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब 3 हो जाए 4 हो जाए. याद आया किसी को? हाँ, sir. Yes, sir. यस सर. वापस याद दिला रहा हूँ. अगर cos x इक्वल्स टू लेट्स से हाफ के 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन पूछूं तो आंसर होता है 2. एग्री करो. Yes, sir. यस सर. बट अगर मैंने cos 3x इक्वल्स टू हाफ कर दिया और बोला कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो मैंने कैसे सिखाया था? याद करो कि अगर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है तो 3x तो 0 से 6 पाई हो गया एवरीवन. Yes, sir. Yes, यस sir. सर. अगर मैं इसको cos थीटा इक्वल टू हाफ बोलूं सो फिर थीटा तो बिलोंग्स टू जस्ट अ सेकंड थीटा तो बिलोंग्स टू 0 to 6 पाई हो गया. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. और 0 to 6 पाई पे क्योंकि 0 to 2 पाई के 2 होते हैं तो 0 to 6 पाई के 6 हो जाएंगे. याद आया? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. पक्का? यस सर. Yes, sir. वैसे ही कर रहा हूं. देखो इधर. हाँ. थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई. सो 6 थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? 0 से 6 पाई. सो मतलब मुझे cos x इक्वल्स टू माइनस हाफ के आंसर चाहिए जब x बिलोंग्स टू 0 to 6 पाई. एम आई करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो 0 से 2 पाई में कितने होते हैं? 2. 2 होते हैं. 2. 0 से 6 पाई में कितने होंगे? 6. हाँ. तो इसके 6 आंसर है. 6 plus 2 कितना हो गया एवरीवन? 8. 8. सबको क्लियर हो गया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अभी सिर्फ समझ लो, कॉपी बाद में करना है.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अटेम्प्ट किया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, एग्री करो, और इसमें तो कॉस में और फॉर्मूला भी हमारे पास हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. आंसर शेयर करो पहले, कितना है? Sir, 14. So 14. 14. सॉरी प्लीज रिपीट। 14. 14. 14 is absolutely correct, Divyansh, Gopal and all. 14 is absolutely correct. But can I say अगर किसी को नहीं आया वो वापस करेगा, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही है बिल्कुल एवरीवन। Yes sir. Yes, sir. सो अगर किसी का नहीं आया, he is or she is going to reattempt. Still doubt, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में ही पूछ लेना। क्लियर है? पूरे बैच को पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चे, मैं 8 और 5 में जब समझा रहा था, 8 और 10 पे समझा रहा था, तब 118 बच्चे थे, अभी 129 बच्चे हैं। अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो तुम, ना तुम्हारे घर का राज नहीं चल रहा है कि जब चाहे ज्वाइन करा, जब चाहे उठे ज्वाइन करा। नेक्स्ट क्लास से अगर लेट ऐसे ज्वाइन किया, 8-10 तक आ जाओ यार, उसके बाद ऐसा नहीं, फिर मैं सीरियसली पनिश करूंगा। अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं आ सकते हो। ओके, दिस वन मोर क्वेश्चन आई गेव यू, जो दो वेरिएबल्स में था, ये हो गया सॉल्यूशन में मैंने पेस्ट किया हुआ था एवरीवन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? So Gopal, so I solved it in another method. So I want to know if that's correct or not. ठीक है बच्चे, अभी वो मतलब अदर मेथड इज ओके, मुझे तो आंसर से सर क्लास के एंड में पूछ सकता हूँ वो वाला। क्लास के एंड में पूछिए। ठीक है सर। अभी किसी को डाउट है? No sir. एनीबॉडी लास्ट टाइम? नो, ठीक। एक क्वेश्चन करोगे, जस्ट अ सेकंड। चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दो वेरिएबल्स के, यूजुअली बच्चे दो वेरिएबल्स में डालते हैं, बट डरने की जरूरत है क्या एवरीवन? बिल्कुल सेम टाइप का है ना चीजें, देखो Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन में भी बस क्या ये किया और इस रिलेशन को यूज करना है। इज दैट क्लियर ना? Yes, sir. तो वैसे ही दो वेरिएबल में डरना नहीं है, जस्ट डू व्हाट यू यूजुअली डू दिस क्वेश्चन। Come on.
कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ पूरा। सबने 2 cos से cos 2 sin है साइन भी लगाया राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी 2 मल्टीप्लाई किया। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से करो। स्लोप नॉट करेक्ट, ध्यान से पढ़, क्वेश्चन को पढ़। गोपाल करेक्ट, कैरव का भी करेक्ट है बट उसने सही आंसर दिया नहीं है एक्चुअली। वरुण करेक्ट, ध्रुव रॉन्ग, श्रेयदी करेक्ट, महिका रॉन्ग, आर्यमन करेक्ट। लास्ट 30 seconds. Neil correct, Sahil wrong, Deepak correct. Radha mistake, Aditya wrong. चलो, can you discuss everyone? Yes. छोटा ही Yes, sir. question Yes, है, sir. तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो everyone, you are going to only tell me the first step. So defactorize the RHS. Correct. So 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, देखो एवरीवन। ओके, तो जिनसे नहीं हुआ वो ज्यादा इंटरेक्ट करो so that you feel confident about yourself. Next step, लेफ्ट साइड में क्या लगाऊंगा एवरीवन? 1 plus cos 2 theta. 1 plus cos 2 theta. वेरी गुड। लेफ्ट साइड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? राइट साइड में, सॉरी, राइट। 2 sin है sin में. सही लगाया मैंने, देखना। Yes. Yes, sir. सर माइनस आएगा. Minus. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ये और ये कैंसिल हो गया। Yes, sir. इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या कर रहे हो? ट्रिगो इज -1, अभी तक तो ट्रिगो 1 ही चल रहा है ना। हाँ Yes. सर। Yes, sir. तो ये हो गया कि cos ऑफ एंगल इक्वल टू -1। तुम तो जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, उसका एग्री करो ऑल ऑफ यू। हाँ सर। Yes. Yes, sir. कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे जनरल सॉल्यूशन के थ्रू करते हैं, तुम जनरल सॉल्यूशन के थ्रू कर दो। -1 याद है एक्सेप्शन होता है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. आंसर होता है cos थीटा इक्वल Not टू, x plus y होना चाहिए अभी। जल्दी से बोलो, cos थीटा इक्वल टू -1 का क्या आंसर होता है एवरीवन? 2 and 5. 2 and pi And pi plus pi by plus 2. pi, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. So therefore 2n pi plus pi लिख सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. x minus, sorry, x plus y आएगा क्या? हाँ, x Yes, plus, sir. so x plus y का आंसर कितना हो गया? n pi plus pi by 2। यहाँ तक बिल्कुल किसी को डाउट है क्या? No, Yeah, sir. नहीं No, sir. sir. बट क्वेश्चन ने जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है, क्यों? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये मैंने तुम्हें बहुत बार करना सिखाया, याद करो। x बिलोंग्स टू 0 से pi by 2, y बिलोंग्स टू 0 से pi by 2, तो x plus y बिलोंग्स टू एनीबॉडी? 0 to pi. 0 0 to to pi. pi. pi। मतलब तुम्हें 0 टू pi में आंसर चाहिए ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो n को 1 रखूंगा तो pi से बड़ा हो जाएगा, एग्री करो। हाँ sir. Yes, sir. मतलब n को कितना रखना है? Mine. 0. 0. x plus y equal to 0 plus pi by 2 is the only answer। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डबल वेरिएबल में डरना ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कॉपी करो। जब मैं समझा रहा हूँ वापस इटरेट कर रहा हूँ, प्लीज डोंट राइट, फिर समझ नहीं पाओगे क्योंकि छूट जाएगा। तुम्हें पता है मैं बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में डिस्कस करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक लाइन के बाद रुकूंगा, क्योंकि मोमेंटम बना रहता है। तो जब मैं समझा रहा हूँ प्लीज लिसन, कॉपी करने नहीं आए हो तुम। कुछ बच्चे क्या होता है अपने गधों की अक्कल लगाते हैं, तो जब मैं समझा रहा हूँ कॉपी करते हैं। बाद में जब कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ तब करो।
Copy fast. Last 10 seconds. तुम्हारी हॉलीडेज कब से है? 5th से है क्या? Yes, sir. So Yes, 5th to sir. 9th. Yes, sir. 5th to 8th, ना? 9th. 5th to 9th. 9th. To 9th. नाइन्थ क्या मंडे है क्या? संडे? हाँ सर. So तो 9th भी included होगा ना holidays में? लिखा है क्या 9th भी तुम्हारा ऑफ है ऐसा? तो मैंने लिखा है मैम को 5th to पूछा 9th. था। सर वो नेक्स्ट Said वीक yes. के टाइम टेबल में आएगा तो पता नहीं। हाँ तो फिर 9th ऑफ ही है, 5th to 9th लिखा है तो। मतलब सीधा मेरी बर्थडे पे आओगे तुम? आपका बर्थडे कब है सर? 10th है। 10th. ओ अच्छा. सही। चले आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. किसी को डाउट है एवरीवन? नो सर। चलो, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बहुत स्लो है कॉपिंग में, जो एक भी चीज प्लीज अंडरस्टैंड, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या तुम ईच एंड एवरी कॉपी करो? उतना टाइम दे रहा हूँ क्या ईच एंड एवरी लाइन? नहीं सर। हाँ बच्चों बताओ ना, मैं जब कॉपी करने के लिए बोल रहा हूँ तो एम आई एक्सपेक्टिंग इन माई माइंड कि कि बच्चा हर लाइन कॉपी कर रहा है इसलिए उसके हिसाब से टाइम दे रहा हूँ क्या? ऐसा कर रहा नहीं हूँ? सर। No, No, sir. sir. जब तुम्हें पहले अटेम्प्ट करने का टाइम दिया था तब 1 या 2 स्टेप कुछ तो किया होगा यार, उसको करेक्ट करना है। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अगर तुम उस समय झक मार के बैठे हुए हो तो मेरी गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है। प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोसेस हाउ वी लर्न, अदरवाइज फॉल बिहाइंड करोगे। उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है जो बहुत स्लो कर रहे हैं कि जब कॉपी करने, जब अटेम्प्ट करने का टाइम दे रहा हूँ कुछ तो करोगे ऑब्वियसली। फिर जब मैं समझने को बोल रहा हूँ पूरा समझो, क्योंकि कॉपी करने में कुछ छूट भी गया तो चलेगा, रिकॉर्डिंग नोट सब आता है तुम्हारे पास। मेन पर्पस ऑफ यू कमिंग हियर इज अंडरस्टैंडिंग, ताकि नेक्स्ट में वैसा ऐसी हालत नहीं हो, ये तो हर बार वैसी हालत होगी। तो प्रोसेस है, उससे आप कंफर्टेबल बिल्कुल हो जाने चाहिए। 90% ऑफ यू आर कंफर्टेबल, बट जो 10% है उनसे बोल रहा हूं मैं। अच्छा कितने टाइप्स हो गए हमारे बताओ? 4 types. The 4 types. 4 types. भूल तो नहीं गए हो हमें कितने टाइप्स करने हैं एवरीवन? 7 types. 7 types. 7 टाइप्स। टाइप 1 कौन सा था, रिवाइज कराओ? Factorization. 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 टाइप 2 कौन सा था? Defactorization. Quadratic. reducible to quadratic, याद आया? Yes sir. हाँ Yes, सर। टाइप 3 एंड टाइप 4 वाज defactorization एंड factorization। फैक्टराइजेशन। ये चारों तो पूरा रिवीजन था, एग्री करो? Yes sir. यस Yes, सर। sir. टाइप 5 भी थोड़ा रिवीजन है और थोड़ा न्यू है, फिर टाइप 6 और टाइप 7 तो पूरा न्यू है। क्लियर? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. यस सर। टाइप 5 इज a sin theta plus b cos theta। पढ़ा हुआ है क्या? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. सर Range रेंज में. में। एक क्वेश्चन रिवाइज कराते मेरे साथ, देखो। टाइप 5 यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ a sin x plus b cos x। तो इधर देखो लिखना बंद। तो अगर इसके क्वेश्चंस जो मैंने दिए वो रेंज के हैं तो इसकी रेंज क्या होती है बच्चों बताओ? Minus root Minus over root a Plus over A root square a plus B square. plus Positive root square over to a root B a square square plus B b square. square. यही होती है ना एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब मैंने ट्रिगो में भी ये कराया, आई टोल्ड यू कि इनमें से कुछ क्वेश्चन रेंज के होते हैं और कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं। यू रिमेंबर दैट? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सिंप्लीफिकेशन में या फिर एक्स को सॉल्व करने के लिए दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। उसमें क्या कंसेप्ट लगता है, कौन बता पाएगा? एनीबॉडी? Converting into one function सॉरी to स्लो। converting sin x and means two variable into one function. वेरी गुड श्लोक, ये श्लोक काफी इंप्रूव कर रहा है, अच्छा इंटरेक्ट करता है। यू रिमेंबर मैंने ये लाइन बोली थी, इसने अच्छी तरह रिपीट करी। कन्वर्टिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय अंडर Minus Root a square plus b square. Root a याद square. आया बच्चों? Yes Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे भी यही बोल रहा हूँ मैं कि कुछ क्वेश्चन रेंज के होंगे और कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होंगे। बट सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में भी पहले तुम रेंज चेक करोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है भगवान की कृपा हम पे रहे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े अगर रेंज के बाहर होगा तो। Yes, sir. क्या बोला मैंने? हो सकता है भगवान हमें साथ दे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब हम
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, Yes, sir. जस्ट थिंक think for 10 seconds, come on. Yes, सब बच्चे कन्विंस हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं देखो, या तो मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, बट अगर मैंने ये भी बोला होता फाइंड एक्स, तो भी तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रेंज कंपैरिजन। Range. रिपीट करो, क्या बोला मैंने? Then first step is comparison. Step with range comparison. रेंज कंपैरिजन। रेंज कंपैरिजन मींस लेफ्ट साइड की रेंज निकालो, कितनी है एवरीवन? -5 to 5. Minus 5 to 5. और राइट साइड की रेंज निकालो। कहना इसे राइट साइड तो फिक्स है अभी 6। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिर्फ -5 से 5 हो सकता है, और राइट 6 है, कभी उसके सॉल्यूशन होंगे क्या? No, sir. No, No, sir. sir. तो आंसर क्या हो जाएगा? No No, solution. No sir. solution. No solution. मतलब कहने से solutions. हमें अगर फाइंड एक्स भी बोला होता तो भी हमारा कितना टाइम बच जाता? हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अदरवाइज कोई बच्चा बिना दिमाग लगाए ये कर रहा है तो कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है. Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका क्या मतलब है? क्या फंडा दिया मैंने? बिफोर डूइंग एनीथिंग ऑलवेज डू। Range Range comparison. 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 हाँ, तो कॉपी करो एक बार। लिख भी लेना फंडा, या फंडा नंबर लिखा गया हमने इस चैप्टर में? हाँ, sir. I think 13 है. फंडा नंबर एक से 13. लिखा था. 13. हाँ, sir. 13 है. बिफोर सॉल्विंग इफ पॉसिबल डू रेंज कंपैरिजन। सर आपको ही हमारा KVPY लेना चाहिए सर। क्यों? हाँ सर सर. उनके क्लास में सर सब लोग बोलते हैं सर, कुछ 100 बच्चे एक साथ बोलते हैं क्लास में, पता नहीं रहता कौन पढ़ा रहा है और कौन सीख रहा है सर। और टीचर भी मतलब उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते. अच्छा, बिफोर बाय क्या लिखा था मैंने? इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। कब हुआ? संडे को हुआ था लेक्चर? हाँ, sir. कल था. हाँ सर कल था। कुछ नहीं समझ रहा था सर। कोई बात नहीं, आई विल फोकस ऑन जेई, दूसरों से काम चलाओ। जैसे गोपाल की बहुत अच्छी बात है, मैं उसको डांटता भी हूँ तो भी वो फोकस रहता है। सबने देखा? हाँ, sir. दैट्स अ गुड थिंग। जल्दी से फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट करें एवरीवन। सर बी पार्ट भी करना है। बी पार्ट मेरे साथ ही डिस्कस करो। हो गया ए पार्ट तक एवरीवन? Yes, sir. किसी को डाउट ए पार्ट तक? 1 minute, sir. कर लो कर लो। क्या पढ़ा है कल? सर Mensuration. Mensuration. अच्छा, सर आपको बायो में रहना चाहिए सर, बायो में रहना चाहिए था सर, सब कुछ बाउंसर जा रहा था। बायो में? हाँ सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा था बायो में। बायोलॉजी? यस हाँ, सर। sir. हाँ सर। टीवी पे में आता है इसलिए पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें? हाँ, यस sir. Yes sir. करना कौन पड़ेगा? सर, सर, इतने मैं तो अजीब नहीं पढ़ रहा। रिएक्शन थे सर। अब तुम्हारा बेस नहीं है तो इसलिए ऐसा ही होगा। चलो लेट्स फोकस। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. बी पार्ट जल्दी सोचो, 5 सेकंड्स। बिफोर सॉल्विंग डू रेंज कंपैरिजन। लेफ्ट साइड की रेंज एवरीवन? -13 Minus 13 13 to Yes, 13. 13 to 30. क्या आंसर है? No solution. No No solution. solution. No solution. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, कॉपी बाद में करना, अभी मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। थर्ड पार्ट देखो,
डोंट टेल मी, व्हेन आई से देन ओनली टेल मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि k की वैल्यू निकालनी है सो दैट इट इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन आल्सो फर्स्ट स्टेप इज Range. Range completely done. लेफ्ट साइड की रेंज minus Minus 5 to 5. I say 5. बताओ, क्या k 5.01 हो सकता है क्या? नहीं sir. नहीं sir. No, sir. क्या k 5.1 हो सकता है क्या? No, sir. नहीं No. 6 no No, sir. नहीं हो सकता ना, इतना डाउट क्या है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. नहीं सर No, sir. 5 हो सकता है क्या? 5 एग्जैक्ट? Yes, हाँ sir. चिल्ला तो k की क्या रेंज होनी चाहिए बता दो। minus Minus 5 5 to 5. 5 plus 5. तुम्हारे पास दिमाग में डाल रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आई एग्री, बट गॉट इट एवरीवन? यहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ लिखना हो तो लिख दो, अदरवाइज बी और सी पार्ट कॉपी करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है, बट तुम्हारी इच्छा है। So this is not a question, this is an example जिससे दिमाग में चीजें घुसी। Done everyone? Can I proceed? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो अब, स्टार्ट। तीन पार्ट्स हैं, दो पार्ट अभी दिखा है, करो। तो चार्ट पे लिखना आंसर. हाँ सर लिखने का है तुम्हारी इच्छा है, लिखना हो तो लिख दो यार। ए पार्ट करो, फिर बी पार्ट करो, फिर सी पार्ट भी आ रहा है। आई होप दिख रहा है स्क्रीन पे सी पार्ट अब। Yes, sir. Do all three parts. लास्ट 30 सेकेंड्स, तीनों पार्ट, कम ऑन। जिस बच्चे का हो गया वो तीनों एक साथ लिखो मुझे। गोपाल के तीनों सही है, गुड। पंच के दो गलत हैं।
ध्रुव के तीनों सही है, वेरी गुड ध्रुव। वरुण के तीनों सही है, क्या बात है। आज वरुण अच्छा कर रहा है। कैरव का 2 गलत है, सेकंड एंड थर्ड। लास्ट 10 सेकंड्स, किसी ने सी पार्ट नहीं अटेम्प्ट किया है तो प्लीज डू इट राइट नाउ। यस, तब तक जिसका सही हो गया, गोपाल वरुण, ये वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगम तीनों सही है, परफेक्ट। नचिकेत नो, राधा नो, ले लिया। यस सर। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एवरीवन रेडी? एक बार अटेम्प्ट हो चुका है सबका? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। हो गया बॉयज एंड हाँ गर्ल्स? सर। Yes. हाँ सर। ठीक, चलो फर्स्ट पार्ट बताओ क्या करेंगे। फाइंड k so that equation has a solution। क्या नहीं से रेंज कंपैरिजन एवरीवन? यस सर। हाँ Yes, सर। Yes, Yes, sir. sir. टेल मी रेंज ऑफ लेफ्ट साइड। Minus Minus 5 5 to comma 5. 5. तो देयरफॉर राइट साइड की रेंज क्या होगी, बोलो। Minus 5 comma Minus 5. 5 to 5. अब इसमें कोई गलती करे तो सच्ची में थप्पड़ पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, बताओ। Yes sir. हैं? फिर पढ़ना चाहिए। अब बस -1 करना है हर जगह, ये -1 Yes, कर दिया sir. मैंने, देखो। और अब 2 से डिवाइड करना है, ये 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें तो गलती मत करो एवरीवन। Yes, sir. sir. इतने सिस्टमेटिक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, तक एक एक लेवल राइज करना है, उसमें कबाड़ा मत करा। बी और सी वापस अटेम्प्ट करना है या शुड आई कंटिन्यू? सर वापस अटेम्प्ट कर। वापस करते Yes, sir. करो जल्दी से करो। सर राइट तो साइड में समझ रेंज गया। के लिए क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। हाँ सर, हाँ बे सर। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का। +9 -9 याद आया? हाँ सर। तो जिसके सही हो गए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, मैंने दिखाया था, अदरवाइज कंटिन्यू दूसरे बच्चे। परफेक्ट स्क्वायर से रेंज निकालो जल्दी से, कम ऑन। आदित्य सेकंड से क्या, आदर्श, अशु, आदित्य, गौरव सही है, बट थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। लास्ट 10 सेकंड्स, थर्ड पार्ट करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी कराया।
चलो आई थिंक इनफ टाइम। बी पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाया सबने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैं भी बना लेता हूँ, +9 -9 +6। चलो लेफ्ट साइड की रेंज चिल्लाओ। -5,5. Minus 5 to Minus 5. five. Minus 5 to -5 to 5. 5. अब राइट साइड की रेंज क्या होगी? कम ऑन, 6 to 6 infinity हो सकती है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और उससे छोटी तो कभी हो ही नहीं सकती। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. भले के कुछ भी हुआ, ये मिनिमम तो 0 ही होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. का मतलब सेकंड पार्ट का आंसर क्या है No एवरीवन? solution. No solution. Solution. अभी भी पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब रेंज चेक करते वक्त पहले इंडिपेंडेंटली के की वैल्यू जो डालनी है डाल के एक बार देख लो कि पॉसिबल है भी या नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं के को 1 to infinity भी कर दूं तो उसकी रेंज पॉजिटिव साइड पे होगी। मतलब 0 to infinity यूजुअली होती है, बट अगर मैं के बोल दूं कि 1 से बड़ा है तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए, बट 0 से छोटा तो कभी नहीं हो सकता ना एवरीवन। परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, sir. Yes. Yes, sir. तो कहना है इसे इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट मतलब के को x से कोई मतलब नहीं है, तो ये 6 to infinity वेरी करेगा। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये -5 to 5 तो कभी सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, sir. No, No, sir. sir. अब थर्ड पार्ट में देखो डिफरेंस क्या आ रहा है कि यस वही +9 -9 किया तो ये k -3 होल स्क्वायर +5 आया। तो लेफ्ट साइड की रेंज -5 to 5 है एंड इंडिपेंडेंटली इसकी रेंज 5 to infinity है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. बताओ जल्दी से। कर सकता है ना एवरीवन? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कब कर सकता है? व्हेन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, बोलो। 5. 5. 5. ऐसा डाउट तो नहीं आ सकता इसमें, तो बिल्कुल क्लियर कट है एवरीवन। हाँ, sir. Yes. हाँ, sir. सो k -3 होल स्क्वायर +5 को कितना होना पड़ेगा? 5। 5. सो k -3 होल स्क्वायर को कितना होना पड़ेगा एवरीवन? 0। 0. सो k को कितना होना पड़ेगा? Oh. सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक sir. पार्ट और देता हूँ तुम्हारे डाउट क्लियरेंस के लिए, प्लीज कॉपी टिल योर फास्ट। k = 3 नॉट 5। 5 का आउटपुट कौन है? k को क्या होना है? 3। हाँ, sir. दो पार्ट और करो थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए एवरीवन। तीनों पार्ट करो जल्दी से, कम ऑन फास्ट। ओके वरुण, जल्दी से तीनों करो।
आंसर लिखना है इसका। ओके। Done, sir. Done. Done, sir. Just a second. Done, sir. Done, sir. चलो आई थिंक हो गया होगा। लेफ्ट साइड की रेंज -13 से 13, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. So 3k minus 1 should belongs to -13 से 13. 3k belongs to कितना? -12 to Minus 14. 12 to 14. 14. 12 to 14. ये +1 करना है ना? So k belongs to -4 से 14 by 14 by 3. आपको सबका सही था? Yes. Yes. Yes, sir. राइट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. So 5 sin x plus 12 cos x equals to k minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 14। तो लेफ्ट साइड की रेंज -13 से 13, राइट Yes, साइड की sir. रेंज 14 से इंफिनिटी। आंसर इज And zero. No solution. No solution. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सेम क्वेश्चन है, बस कांस्टेंट चेंज कर दिया। इज इक्वल टू k -4 का होल स्क्वायर प्लस 13। तो ये भी -13 से 13 है, तो राइट साइड को 13 होने के लिए k को कितना होना पड़ेगा एवरीवन? 4। 4. 4. अब तो कॉन्फिडेंस ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes. हाँ, sir. तो ये सब क्वेश्चन हो गए व्हेन वी वर डूइंग रेंज कंपैरिजन। अभी हम x का आंसर नहीं निकाल रहे, कम ऑन एग्री करो, कहीं भी x नहीं निकाला, Yes, sir. Yes, sir. हमने तो बस निकाला कि आंसर पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए। अब हम x निकालेंगे। तो सी दिस क्वेश्चन विथ मी, मैं सॉल्व करूंगा। रेडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सॉल्व फॉर x, √3 sin x plus cos x equals to 2। तो मैंने क्या बोला? बिफोर सॉल्विंग ऑलवेज फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Check करो range comparison. चेक करो भाई, कहीं भगवान की कृपा रही, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नो सॉल्यूशन लिख के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड की रेंज -2 से 2 है एंड राइट साइड इज 2। तो बताओ सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? Possible है। Yes, sir. पॉसिबल है, तो अब सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना मतलब सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई करने के लिए क्या बोला था श्लोक ने, याद करो? Convert to Convert to metric function to Metric 1 function by dividing and multiplying by minus by a dividing plus b square. root over of a square plus b square. कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2. 2. यहाँ पे 2 हो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐड करूंगा। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 से डिवाइड कर दिया। Have I changed the question? No, sir. Oh, No, sir. sir. अब सुनना ध्यान से। Now you have two options. You can convert this part into cos as well as sin. Agree करो, come on. Yes, sir. Yes, sir. Cos में कैसे? ये cos है, इसको cos भी बोल दोगे, come on. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. और फिर ये sin है, तो इसको sin भी बोल दोगे। हाँ है ना everyone? हाँ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो cos में क्या हो जाएगा ये? Cos a minus b. Cos a minus x cos b. minus pi by 3, come on एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर तुम sin में करना चाहो तो sin में भी कर सकते हो। कैसे? ये sin है तो ये cos b, come on। हाँ, sir. Yes. Yes, sir. फिर प्लस cos है तो ये sin भी, Sin. तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो कि 2 sin of x plus pi by 6 equal to 2। क्या दोनों अलग चीजें हैं? दोनों सेम ही चीजें हैं? Same thing. Same ही चीज है, sir. करेक्ट? हाँ भाई। Yes, sir. बट हम वही करेंगे ना जो ज्यादातर क्वेश्चन करता है, जो ज्यादातर ऑप्शन दिए हुए होंगे एवरीवन। हाँ, हाँ, sir. हाँ, sir. क्या लगता है कौन सा करा हुआ होगा? Sin वाला. ये नहीं, ये प्रेफर करना। क्यों? क्योंकि cos का फॉर्मूला थोड़ा सिंपल होता है, 2n पाई प्लस माइनस, इसलिए ऑप्शन में वहां पे छोड़ते हैं। n पाई प्लस -1 की पावर n लिखना कोई पसंद नहीं करता है। समझ में आ रहा है? Okay, sir. Yes, sir. अदरवाइज उसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। तो वी विल प्रेफर ऑलवेज व्हाट टर्म? Cos. Cos. Cos.
So cos of x minus pi by 3 equal to 1. Exception? No exception. Cos में No No exception. No No exception. no exception. बस 2n pi plus minus 0 याद करो. हाँ सर Yes, sir. So final answer x का आ गया है. Simple है ना question? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Simple, divide and multiply करो और फिर solve करो जैसे पहले करते हो. Copy. डन Done, sir. हो गया? Yes, sir. हाँ सर Sir. हो गया. चलो फर्स्ट पार्ट करो पहले फिर सेकंड पार्ट करना.
करेक्ट ध्रुवल आदित्य, आगे बढ़ो, कम ऑन। सेकंड पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने लिख दिया है। सर दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट डन। यस सर। Yes, sir. Yes, Both sir. done. फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है? सेकंड पार्ट भी जल्दी से करो, उसका आंसर लिख रहा हूं मैं चैट पे, मतलब स्क्रीन पे। चेक करो, कुछ बच्चों की गलती है सेकंड में, कम ऑन। सही हुआ सबका? जल्दी करो, देखो यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, यू टेल मी। या n पाई बाय 3, सॉरी n पाई बाय 3, हाँ n पाई बाय 3 सर, बट n5/3 ऑलरेडी है। देख ले, यहाँ n पाई बाय 3 है, नहीं है, इसमें नहीं है बच्चे, इसमें था ना n पाई बाय 3। हाँ सर। एवरीबॉडी हो गया, डिस्कस कर लो। हाँ सर। Yes, sir.
So 30 seconds. चलो 30 seconds हो. Last 10 seconds. Okay. डिस्कस करें आप. Yes, sir. मेरे साथ sin 6x प्लस √3 कितना लिखूं? Cos minus 6x. Cos pi by 6x. क्या बोलते हो यार, खुद को भी नहीं पता है. cos 5 by Cos 6x sir. Cos 6x. किसी को डाउट है? प्लस आएगा माइनस आएगा? No, sir. Plus. No, sir. अभी गलती करते हो सच्चे में यार, डूब मरो. अब इसको किससे डिवाइड करूंगा? 1/2. 1/2. अब किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला था मैंने? cos में. तो इसको cos pi by 6 लिख दूं एवरीवन? हाँ sir. Yes sir. तो sin pi by 6. Yes, sir. तो लेफ्ट साइड कितना हो गया बोलिए? Cos pi by Cos 6 6x minus 6x minus. is equals to cos pi by 3. Correct everyone? Yes, sir. So therefore 6x minus pi by 6 equals to 2n pi plus minus pi by 3. कोई इशू यहाँ तक? Nice. तो 6x equals to 2n pi plus minus pi by 3 plus pi by 6. सही लिखा है ना? हाँ sir. cos 30 Sir, cos pi by Sir, 3 cos pi by 6 6 आएगा sir. pi by 6. यहाँ पे भी pi by 6 है, सॉरी. प्लस माइनस pi by 6. ठीक है ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब किससे? 6 से डिवाइड कर दूंगा. 2n pi by 6 प्लस माइनस pi by 36 प्लस pi by 36. सो 2 से हो गया 3. अगर आंसर ऐसे ही छोड़ोगे गलत है सही है? What do you think? तो सही है, बट यू हैव टू बिल्कुल सही है ना? सही है. सही. बिल्कुल सही है. यू कैन लीव द आंसर इन अ थियोरेटिकल पेपर लाइक दिस, बट ऑप्शन में अगर आंसर ऐसा नहीं है, आंसर ऐसा है, तो आराम से जज तो कर ही लोगे ना. हाँ sir. प्लस लेके उन्होंने क्या किया हुआ है? n pi by 3 प्लस pi by 36 प्लस pi by 36. दैट इज कितना हो गया? n pi by 3 प्लस pi by 18. जल्दी से ओके करो. Yes. Yes sir. और माइनस लेके उन्होंने क्या लिखा हुआ है? n pi by 3 माइनस pi by 36. कितना हो गया ये? n pi by 3. therefore फाइनल आंसर ऐसा भी छोड़ सकता हूं मैं. n pi by 3 प्लस pi by 18 यूनियन n pi by 3. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी फर्स्ट. Yes, sir. कॉपी फर्स्ट. थोड़ा ऊपर से दिखा रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर दो. किसी को डाउट लास्ट टाइम बिफोर आई टर्न द नेक्स्ट पेज? No, sir, no doubt. कैन आई से टाइप 5 वाले क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? हाँ Sir. sir.
अब टाइप 5 से आगे बढ़ने से पहले एक टाइप की चीजें और देखनी है, जो समझाने के लिए मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. यूज योर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड आंसर दिस। कॉपी करते जाओ, फटाफट आंसर लिखते जाओ। डी पार्ट तो करो पहले फटाफट। मुझे x की वैल्यू निकालनी है क्या बच्चों? हैव आई आस्क्ड? No, sir. प्रिंसिपल। हाँ, मतलब कुछ करना नहीं, ओरल क्वेश्चन है ये, सब 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 समझ गए ना? हाँ सर। Yes, हाँ सर। लास्ट 10 सेकेंड्स फोर्थ पार्ट के लिए स्पेशली ये दिया है, बस फोर्थ पार्ट का सोचने के लिए। चलो, आई थिंक सबने सोच लिया। हाँ बालको, डन क्या? हाँ सर। Yes, sir. चलो मेरे साथ देखो स्क्रीन पे, sin x इक्वल्स टू हाफ। कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे ये समझा चुका हूं बहुत बार। एनीबॉडी? सर 2। सच्ची में इतना डफर बैच को पढ़ाता हूँ ना, बार बार बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारा आवाज ही कम हो जाती है जब भी थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन दिया जाए। और ये 10 बार पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन sin x इक्वल्स टू हाफ के कितने होते हैं? सर 0। 2। तो 10 घंटे क्यों लग रहे हैं? sin x इक्वल्स टू हाफ के कितने हैं? लाउड वॉइस। 2। दो sin x इक्वल्स टू 1/3 के कितने होंगे? 2। ये वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, खत्म काम। हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, ये भी समझा चुका हूँ। 2x आ जाएगा। अब कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है बोलो? 4. 4. ये सुनो, ये तो रिवीजन है ना ऑल ऑफ यू? हाँ हाँ, सर। अब सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर अंदर अंदर एंगल डिफरेंट हो गया, बट x का कोफिशिएंट देखो 1 ही है। हाँ है ना? हाँ सर. हाँ Yes, सर। sir. व्हाट डू यू थिंक, इसके कितने आंसर है? 2. इसका भी 2 ही होंगे. मैं समझाता हूँ, मेरे साथ देखो। x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x माइनस पाई बाय 6 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? माइनस पाई Minus pi by 6. Minus pi by 6. 6। मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो साइन का ग्राफ ऐसा था, ये रहा साइन का ग्राफ, ठीक है, ये रहा। अब sin x इक्वल्स टू हाफ के लिए
तुम आंसर देखते थे, 2 सॉल्यूशन होते थे नहीं होते थे एवरीवन? होते थे Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बोल रहा हूँ साइन का ग्राफ तो पीरियोडिक है। अगर मैं थोड़ा कम कर दिया -π/6 से, देख लो अब -π/6 से देखना चाहता हूँ, से कहा तक 2π -π/6 तक यहाँ तक, मतलब ये वाला ग्राफ देखना चाहता हूँ। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भी 2 बार कट कर रहा है नहीं कर रहा है? कम ऑन, हो रहा है कर सर। रहा है Yes, सर। sir. क्या सब कन्विंस है? इसके भी 2 ही आंसर है। ये अंदर वाला एंगल इट डजंट मैटर सो मच, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ Yes, सर। आई डू लाइक बिग एंगल लाइक दिस, देखो sin x -π भी कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हो -π से π तक हो जाएगा, देखो कम ऑन, हाँ सर। Yes, sir. sir. हाँ है ना? हाँ सर. Yes, sir. तो बोलोगे सर अगर मैंने बहुत ज्यादा चेंज कर दिया और यहाँ तक का ही ग्राफ वैलिड होगा तो, अरे अगर यहाँ तक का ही होगा तो उसके पहले का 2π का एंगल तो होगा ना, वो यहाँ पे एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। कम ऑन, हाँ सर। Yes, sir. यस सबको फील आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, sin x -3π/2 इक्वल टू हाफ की। अब मुझे बस जल्दी से बता दो कौन सा ग्राफ वैलिड है, देखना, ये 0 से 2π, ये -2π से 0, sin x इक्वल टू हाफ, ऐसे इंटरसेक्ट करता है, देख लो ये 2 सॉल्यूशन थे पहले, हाँ है ना एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. ये -π, ये -2π, अब x -3π/2 कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों बताना? -3π/2 से -3π/2 से 2π -3π/2. 3/2. -3π/2 ये वाला पार्ट है, मतलब यहाँ से ग्राफ यहाँ तक वैलिड है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, हाँ sir. यस Yes, sir. आए नहीं आए? कम ऑन, आए सर. आए Yes, सर। Yes, sir. समझ में आया कि वहां का कम होगा तो अपने आप पहले आ जाएगा? समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ हाँ सर। सर। Yes, क्या sir. समझाना चाहता हूँ डी पार्ट में, कि अगर sin x इक्वल टू हाफ के प्रिंसिपल सॉल्यूशन k है, लेट्स से k, तो इट डजंट मैटर साइन ऑफ x माइनस थीटा कुछ भी होने दो, उसके भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने रहेंगे एवरीवन? 2. के ही होंगे। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes, सर। कॉपी कर लो यहाँ तक, जिससे भी अपने वर्ड्स में लिखना हो समझा दो। एक पार्ट के लिए ग्राफ बना दो और बोल दो कि डजंट मैटर भली x -π हो जाए या भली x -3π/2 हो जाए, फिर ये बॉक्स वाला पार्ट बना दो। सिर्फ माइनस, क्या प्लस में फर्क पड़ेगा क्या? हाँ no, नहीं sir. सर. नहीं तो सर। पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब x का कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ Yes, सर. sir. sin 3x हो गया तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी 6. कितने? 3k 3K. 3K. है ना? हाँ। बट ऑब्वियसली केस ठीक है, ये सब नॉर्मल चीजें। ऑब्वियसली ये मत बोलना सर फाइन 5/2 हो गया तो, अरे वो दिमाग नहीं, मैं इंटीजर के लिए बोल रहा हूँ, समझ गए ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. सर नचिकेत, हाँ बोल। सर तो अगर सपोज अभी एंगल हो गया sin 3x माइनस थीटा, तो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन 3 के होएगी ना? करेक्ट। यहाँ तक हो गया सबका एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चों हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी किसका आंसर निकाला हमने? साइन ऑफ x माइनस π/6 इक्वल टू हाफ का कितना आंसर आया? 2. तो ना? 2 solutions. Two solution. Correct. किसी को डाउट है यहाँ तक?
No, sir. तो लेट्स से अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखो किसका आंसर निकाला है तुमने, sin x, आगे बोलो कितना है cos 5/6. 5/6. cos 5 by 5 by 6 6. minus cos x sin 5 by Sin 6. 5/6. 6 इक्वल्स टू हाफ, हाफ से हाफ चला गया, √3 sin x minus cos x इक्वल टू 1। ओके, इसके नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 है। क्या रियलाइज कर रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब अब से ये क्वेश्चन आ गया तो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि इसको इसमें कन्वर्ट करें और फिर आंसर बोले 2 सॉल्यूशन बताओ जल्दी से, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से लिख लो पहले इसका ई पार्ट। ये सब क्यों क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हमें नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला बनाएंगे इसका कि a sin x plus b cos x इक्वल टू c के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन के जो तुम आंसर बोलोगे उसके हिसाब से हम रिजल्ट बनाएंगे, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Sir. The questions you are going to do and come. That's it for today. You can go after copying this. Thank you, sir. Okay, can I end the lecture now? 1 minute, Bye, sir. sir. Thank you, sir. चलो जल्दी करो जल्दी करो। Bye, sir. No? Thank you, sir.